तो नमस्कार। अ, मैं एक सेकंड में अपने आप को वो कर लूँ। स्पॉटलाइट। नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल एंड ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन हम लोग ये स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत महाभारत के सेशंस कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हम 25 कर पाए। आज का एपिसोड 25th है। तो ये जो ग्रंथ जिसका हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये है महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। द एंटायर वर्क्स, मतलब इसमें इस तरह के 6 संस्करण हैं, इतने मोटे। और हम लोग इसमें हाफ से ज्यादा 600 पेज तक पहुंच पहुंच जाएंगे आज। 574 पेज तक पिछली बार पहुंच गए थे। तो आज के सेशन में जो हम कर रहे हैं, पिछली बार हमने देखा था कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, द्रौपदी का नाम क्या था, और किस तरीके से वो और उसका भाई धृष्टद्युम्न की पैदाइश हुई थी। पर हम पहले मंत्र कर लेते हैं। ओम ॐ नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वत्याः ततो ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। तो हमने एक ही श्लोक में, एक ही मंत्र में नर, ऋषि, नारायण, व्यासदेव जी, सरस्वती जी का आवाहन करा कि जो भी कुछ अब हम 1 सवा घंटे तक बोलेंगे, वो महाभारत में जो है, और सरस्वती माता हमारी जिह्वा पे बैठे और हमारे कंठ में बैठे और हमारे श्रवण श्रवण इंद्रियों में बैठे, और हम उसी की चर्चा में रहें जो हमसे सरस्वती माता कह पाए। ठीक है ना? तो अभी अभी किस किस को पता है, भोजशाला का बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है। हाँ, अभी भोजशाला, लेटेस्ट है। यस। यस, एक मंदिर मिला है वहां पर। है ना? हम्म। लेटेस्ट। तो जो साक्षात मंदिर था, वो जो साक्षात मंदिर है, उसको अन्य अन्य कारणों से बहुत कुछ कह दिया गया, पर वापस सरस्वती देवी वहां पे विराज गई हैं, वाग देवी हमारी विराज गई हैं। और ये बहुत हम्म। बड़ी प्रसन्नता की की न्यूज है। तो हम हम्म। यहाँ पे थे, लास्ट टाइम हमने देखा था कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, धृष्टद्युम्न कौन थे, और धृष्टद्युम्न का जन्म किस पर्पस के लिए हुआ। और व्यास देव जी ने जानते हुए भी कि वो उसका जन्म उनकी मृत्यु के लिए है, उनको उन्होंने फिर भी शिष्य बनाया। अब जहां पे हम थे, एक चक्रा नगरी से आगे इन लोगों को जाना है। कहाँ जाना है? पंचाल देश की तरफ। क्यों जाना है? क्योंकि उड़ती उड़ती खबर आई है कि वहां पे स्वयंवर होने वाला है। किसका स्वयंवर होने वाला है? द्रौपदी का। द्रौपदी का। और व्यास देव जी ने आके बताया कि ये वही है जो तुम्हारे पूर्व जन्म की, इस जन्म की पत्नी होने वाली है, पूर्व जन्म के कारणों से। तो ये इन्हें पहले ही पता था, इन लोगों को पहले क्लियर था। द्रौपदी, ये कुंती माता को भी व्यासदेव जी बता चुके थे। तो जो हमें कहा जाता है ना कि कुंती माता ने कहा बांट लो अपने आप को, जो भी कुछ लाए हो, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे कहा, जैसे दिखाया गया है, जैसे कि था। एनीवे, हम कहाँ शुरू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एक चक्रा नगरी से, ये लोग पंचाल देश की तरफ जा रहे हैं। अब पंचाल देश की तरफ जाते जाते रास्ते में बहुत कुछ होता है। तो ये लोग जाते हैं और व्यास देव जी इनको खबर करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब उससे पहले ये लोग अपने आश्रयदाता ब्राह्मण देव को कह देते हैं कि देखिए, हमें कल जाना होगा, और आपने हमारा बहुत साथ दिया, हम आपने हमें आश्रय दिया, हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। दो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, शुक्रगुजार। हम आपके बहुत आभारी आभारी। आभारी। आभारी हैं, आभारी हैं। हम हम्म। क्या आपने हमें शरण दी, पर अब हमें जाना होगा। और वो लोग एक रात एक दिन पूरा चलते हैं, ऐसे वो व्यासदेव जी बताते हैं। और गंगा के किनारे से चलते चलते रात हो जाती है वहां पे। अब जब रात हो जाती है, तो वहां पे रात को संध्या, और संध्या के बाद बड़ी बड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज होने लग जाती हैं, जो आज भी हमें साइंस कहती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जो नॉर्मल ह्यूमन लोग होते हैं, उनके अलावा भी लोग हैं,
उनके अलावा भी स्पीशीज हैं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, जो साइंस अभी तक क्लियरली नहीं बोलती, पर अब अमेरिका में भी यूएफओ और इन सब की बातें होने लगी हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही है। तो वहां पे वो देखते हैं, सारे पांडव जा रहे हैं, कुंती माता को आगे करके पांचों पांडव जा रहे हैं, और वहां पे देखते हैं कि गंगा नदी के तट के ऊपर कोई है, कोई गंधर्व जैसा दिखने वाला अपनी स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, और ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं। तो वो जो गंधर्व है, वो आवेश में आ जाता है और वो कहता है तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये संध्या का समय हो गया है, ये दिन का समय नहीं है जो तुम मनुष्य लोग कहीं भी उठा के सर चल देते हो। ये दिन का समय, ये संध्या का समय है, ये हम लोगों का समय है। तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सबके लिए समय नियुक्त किया गया है, और तुम लोग जब देखो तब कहीं भी चले आते हो, तुम हो कौन और क्यों आए हो यहाँ पे? तो अर्जुन गेट्स वेरी एंग्री। अर्जुन कहता है तुम कौन हो भाई जो तुम हमें रोक रहे हो? हम तो जो है वो हमारा मतलब। तो वो कहता है मैं हूँ चित्ररथ, मेरा नाम है अंगापर्ग, अंगा पर्ग, और मैं एक गंधर्व हूँ, और ये मैं सब स्त्रियों के साथ मैं यहाँ पे मैं रमण कर रहा हूँ, और कोई मनुष्य की मजाल जो यहाँ पे आ जाए, तुम आए कैसे यहाँ पे? तो अर्जुन ने कहा कि ये जो जो तुम जो मर्जी हो। और वो कहता है मेरा ये वन भी ना मेरे ही नाम से है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो अर्जुन कहता है तुम जो मर्जी हो, मैं किसी से डरता नहीं, किसी से घबराता नहीं। क्या तुम्हारे ये, जैसे आजकल कहते हैं, क्या तुम्हारे बाप की जमीन है ये? क्या तुम्हारी बाप की ये नदी है जो तुम यहाँ पे बैठे हो कि हम नहीं आ सकते? हम तो बिल्कुल आएंगे। तो अर्जुन से वो अंगापर्ग गंधर्व कहता है तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब वो इतना ज्यादा विचलित हो जाता है क्योंकि उसका अपमान उसकी स्त्रियों के सामने हो जाता है। जब अर्जुन कहते हैं हम तुम्हारी सत्ता नहीं मानते, तो वो कहता है कि आओ युद्ध कर लो। अब दोनों में युद्ध होने लग जाता है, और इतना जबरदस्त युद्ध वहां पे शुरू हो जाता है कि कोई ये इस तरह के वेपन्स का वो गंधर्व है, गंधर्व के पास बहुत शक्तियां हैं। उसके अलावा वो समय ऐसा है जब संध्या हो चुकी है, रात्रि आने वाली है, तो उस समय में ये गंधर्व बहुत बलवान हो जाते हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं लड़ेगा, ये ये लड़ेगा ही उस तरीके के अस्त्रों से जिसके लिए मुझे दिव्यास्त्रों का संधान करना पड़ेगा। तो अर्जुन उसको कहता है कि मैं दिव्यास्त्रों का संधान करूंगा, उससे तुमसे लड़ूंगा। और अर्जुन निकालते हैं अपने आग्नेय या अस्त्र, उससे अग्नि पैदा कर देते हैं। तो वो ये यहाँ पे बताते हैं व्यासदेव जी कि ये आग्नेय अस्त्र वो है जो बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया, भरद्वाज मुनि से अग्निवेश्य को मिला, और अग्निवेश्य से अर्जुन के गुरु जी को मिला, और फिर उनके गुरु जी द्रोणाचार्य ने ये अर्जुन को दिया। तो अर्जुन कुपित हो जाते हैं और वो अस्त्र वहां पे करते हैं। तो गंधर्व जो ये अंगापर्ग था, उसका रथ जल के भस्म हो जाता है। अब जब वो भस्म हो जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है और अचेत हो जाता है, और एकदम से वो उठता है, और वो समझ जाता है कि ये जो पांचों हैं ये कुछ कोई दिव्य पुरुष है, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो वो महाराज युधिष्ठिर की शरण लेता है और कहता है देखिए मुझे बचा लीजिए, ये जो आपका भाई है ये मुझे मार डालेगा, और मुझे बचा लीजिए। अब युधिष्ठिर महाराज तो युधिष्ठिर महाराज है, वो कहते हैं अर्जुन मैंने इनको इसको अभय दान दिया है, तुम इसको नहीं मार सकते। तो गंधर्व कहता है अर्जुन आपने तो मुझे परास्त कर दिया, और आज से मेरा नाम अंगार पर्ण नहीं होगा। अब मैं इसके नाम से किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं ये हूं, और मैं गंधर्वों की माया से है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि अब मेरी आपसे दोस्ती हो जाए, और आज से मेरा नाम हो जाएगा दग्ध रथ। उसका नाम था पहले अंगापर्ग, अंगारपर्ण, फिर उसका नाम था चित्ररथ। क्योंकि उसका रथ अर्जुन ने जला दिया, तो उसका नाम बन गया दग्ध रथ। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर आ रहा है समझ में? इंदु, हम्म। उपमा, हाँ जी। है ना? तो अब वो कहता है पर मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो गंधर्व कहता है कि मेरे पास बहुत सारी तपस्या है, मैंने बहुत तपस्या करी, मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, और मैं सब आपको देना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहता है मैं ऐसे किसी से कुछ भी नहीं ले लेता, मैं क्यों तुमसे कुछ लूं?
क्यों, किस लिए लूं? क्योंकि मैंने तुमको हराया है इसलिए तुम देना चाहते हो, और मैं दान में ली हुई कोई चीज नहीं लेता। तो वो कहता है गंधर्व, वो कहता है हम्म, कि ये जो मैंने प्राप्त किया है, ये मैंने, इसका नाम चाक्षुषी विद्या है। और इसको किसने दिया था? मनु महाराज ने सोम को दिया, सोम ने विश्रवासु को दिया, और विश्रवासु ने मेरे गुरु को दिया। और ये जो विद्या है, ये आप इसके बारे में सुन तो लीजिए, ये क्या चीज है। कोई भी ऐसी चीज हो जो किसी को आंखों से देखने की इच्छा हो, और जिस किसी का जैसा भी रूप हो, कुछ भी आपके मन में ख्वाहिश हो, ये पूरी कर देता है। और अगर आप कठिन तपस्या करें, 1 महीने तक, 6 महीने तक एक पैर पे खड़े रहें, तब भी आपको ये नहीं मिलेगा। और ये बिना तपस्या में आपको देने को तैयार हूं। तो वो कहते हैं कि, और ये हम गंधर्व लोक में, हमारे पास इतने बलशाली घोड़े हैं, मैं आपके सभी भाइयों को 500 100 घोड़े दूंगा, और गंधर्वों का वाहन मैं आपको रथ दूंगा, और ये सब मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहता है मुझे नहीं चाहिए ये सब। आपको कहता है फिर सुनो तो सही, कि ये घोड़े ऐसे हैं, ये अपने आप रंग भी बदल लेते हैं, ये आपके ब्रेन पावर से चलेंगे, जहां आप सोचोगे रुक जाएंगे, जहां आप सोचोगे वहां पे चलेंगे। अर्जुन फिर भी कहता है कि, फिर गंधर्व कहता है आपने, आपके भाई ने मेरे प्राण बचाए हैं, प्लीज ले लीजिए। तो अर्जुन कहता है मैं ऐसे नहीं लेता। तो फिर पर उन दोनों में एक संधि हो जाती है। अर्जुन कहता है कि कुछ ऐसा है जो मैं तुमको दूं, जो तुम्हें चाहिए, और कुछ वो जो तुम मुझे देना चाहते हो, तो ये बराबरी का सौदा है, तब मैं ले लूंगा, अकेले मैं ये नहीं लूंगा। तो वो कहता है ये जो दग्ध रथ हो जाता है, अब इसका नाम, ये कहता है देखिए, मुझे तो पता नहीं था आप लोग पांडव हो। आप लोग पांचों अपनी माँ को लेके चले आ रहे थे, आपके पास कोई गुरु भी नहीं था। अगर कोई पुरोहित होता है, ब्राह्मण होता है सामने, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सनातन धर्म के लोग हैं। और फिर गंधर्व उनसे नहीं लड़ते, आपके पास तो कोई गुरु भी नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे लड़ाई करी। तो इन एनी केस ये सारी बातें इन लोगों में होती हैं। और फिर अंत में ये दोनों संधि कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और वो कहता है, अर्जुन कहते हैं कि मैं आप तुमसे घोड़े भी ले लूंगा, मैं तुमसे ये रथ भी ले लूंगा, पर ये अपने पास रखो, जब मुझे चाहिए होगा मैं इसका संधान करूंगा, तुमसे मांगूंगा, तब तुम उनको भेज देना। तो उस दिन से गंधर्वों की सारी माया, गंधर्वों की सारी शक्ति, गंधर्वों की सारी नॉलेज अर्जुन को मिल जाती है। और अर्जुन और गंधर्व एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जैसे तो यहाँ पे होता है हमारा 169 अध्याय समाप्त। अब हम पहुंचे हैं पेज 583 पे। हम कहाँ पे हैं? 170वां अध्याय, आदि पर्व का 170वां अध्याय पे है। अब यहाँ क्या है? अब ये जो गंधर्व होता है, वो अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करता है। और वो कहता है हे तापत्य, तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। हे तापत्य, तुम्हें पता है तुम लोग इतने बलवान, इतने बलशाली हो, और हम तो तुम्हारे पूरे वंश को बहुत पहले से जानते हैं। तो अर्जुन कहता है 170th अध्याय में, तापत्य कौन है भाई? हम तापत्य कैसे हो गए? तुम मुझे तापत्य के नाम से क्यों बोल रहे हो? क्लियर आया ना यहाँ तक समझ में? हाँ क्लियर हाँ बिल्कुल। है ना? तो वो कहते हैं हम्म। तापत्य क्यों बोल रहे हो, तापत्य कौन है? तो इस हम जानते हैं ना, महाभारत में कहानी, कथा के अंदर, कथा के अंदर, कथा के अंदर कथा, सबसे पहले कथा कहाँ हो रही है? ये कथा हो रही है, कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? वैशंपायन जी बता रहे हैं, है ना? वैशंपायन जी परीक्षित को बता रहे हैं। और वो वैशंपायन जी बता रहे थे, ऐसे मैंने सुना था। ऐसा कर करके हमें समझ में आता है कि व्यास देव जी की ये कथा सुना रहे हैं, और शौनक आदि ऋषियों को, और अलग अलग लेवल्स पे ये कथा चल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अर्जुन का गंधर्व से, कि तुम मुझे तापत्य क्यों कह रहे हो? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कि भाई तुम मुझे बोल रहे हो, जैसे मेरा नाम सपना खंडेलवाल है, और तुम मुझे कुछ और नाम से बोल रहे हो, तो क्यों बोल रहे हो भाई, मेरा क्यों? तो अब ये गंधर्व यहाँ पे बताता है कि तापत्य क्या है, और तपति कौन है। वो कहता, अर्जुन कहता है तुम मुझे बार बार तपति नंदन कह रहे हो, जैसे कुंती नंदन कहते थे ना, कुंती का पुत्र। तुम मुझे बार बार तपति नंदन कह रहे हो, तपति, तपति नंदन कहते हो।
और ये तापत्य क्या है? अब तुम मुझे बता दो कौन है भाई? हम तो अपने आप को कुंती का पुत्र समझते हैं। हम तो, ये हमारी माँ है और हम पांचों कुंती पुत्र हैं, और तुम हमें तपति पुत्र बोलते हो। तो गंधर्व कहता है, जो आप अपने आप को समझ रहे हो ना, आपका उससे भी बहुत बड़ा लिनिएज है। आप जिस कुल के हो, जिस वंश के हो, उस वंश के बारे में पूरे पृथ्वी में और स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में आप लोग फेमस हो। आपका वंश फेमस है। और अब आप जो मैं कह रहा हूं ना, एकाग्र चित्र होके सुनो। आप जो ये सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता के एक तपति नाम की कन्या थी। और वो तपति कन्या कन्या कौन थी? वो उनकी बड़ी पुत्री थी सावित्री। तो सूर्य देव है, उनकी पुत्री है सावित्री देवी। सावित्री से छोटी है तपति देवी। अब तपति जब पैदा हुई, तो इतनी ज्यादा रूपवती, इतनी सुंदर, उसके समान कोई नहीं था। यक्षों में, गंधर्वों में, किन्नरों में, मनुष्यों में कोई था ही नहीं। एक बहुत ही ज्यादा सुंदर, निर्दोष, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, सुंदर, सदाचारी, साधु स्वभाव। पर सूर्यदेव ने तीनों लोगों का अवलोकन करा। उन्हें कोई भी पुरुष ऐसा नहीं मिला जिससे वो अपने इस कन्या को दे सके, जो उसके योग्य हो। अब सूर्यदेव बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं विवाह करूं तो इस कन्या का किससे करूं? कोई है ही नहीं इसके समान। तो उन्होंने उन्हें ये सोच के भी बहुत परेशान होते थे। तो उन्हीं दिनों में महाराजा ऋक्ष के पुत्र हुए राजा संवरण, ये कुरुकुल में, यानी अर्जुन के पूर्वजों में से थे। तो एक थे महाराजा ऋक्ष, उनके उनके पुत्र थे राजा संवरण। इसी लिनिएज में अर्जुन से राजा ने पहले कितने पहले, और बहुत बलवान और बहुत श्रेष्ठ, और मन और इंद्रियों से बिल्कुल पवित्र, और जिस तरीके के एकदम नियम वाले, सदाचारी, अपने राज्य का जो पूरी पृथ्वी पे उनका राज्य था, बहुत अच्छे से पालन करते थे। अब वो तपति के योग्य थे, परंतु अब तपति और उसको कैसे मिले? तो अब वो क्या बताते हैं कि व्यास देव जी कह रहे हैं, गंधर्व ये कहानी बता रहा है कि जब ये राजा संवरण एक दिन शिकार पे निकले, जब वो कर आखेट पे जब वो निकले, तो वो हिंसक पशुओं का शिकार करते 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 एक ऐसे वन में पहुंचे जहां, और वे अपने साथियों से बिछड़ गए। जब सबसे बिछड़ गए, भूखे प्यासे, अपने घोड़े पे, घोड़ा भी इतना परेशान, और वहां पे उन्होंने देखा एक इतनी अत्यंत सुंदरी एक कन्या। उसमें व्यासदेव जी लिखते हैं, गंधर्व डिस्क्राइब कर रहा है, विशाल लोचना कन्या, ऐसी कन्या जिसकी समता करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। संवरण भी अकेले थे, कन्या भी अकेली थी। कन्या साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसा लग रहा था कि सूर्य की प्रभा ही मूर्तिवत होके अब धरती पर उतर आई है। और इतना तेज, इतनी सुंदर कजरारे नेत्र, और जिस तरफ के उसके केश थे, राजा को तो लगा, संवरण को, कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मुझे ऐसी कन्या दिखने को मिल गई। और राजा सोचने लगे कि जब ऐसी कन्या मुझे मिली है, अब किसी भी तरीके से ब्रह्मा देवता मनुष्य जो भी हो, ये मुझे किसी भी तरह से कन्या मिल जाए। और वो तीव्र कामाग्नि से जलते हुए उस कन्या के पास पहुंचे, और उसे कहते हैं, रंभोरु, हे दिव्य कन्या, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? किस लिए यहाँ खड़ी हो? और निर्जन वन में अकेले क्यों विचर रही हो? तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, दिव्य आभूषण है। तुम्हारे समान ना तो कोई देवांगना है, ना तुम्हारे समान कोई असुर कन्या है, ना यक्ष कुल की स्त्री, यौवन के मद से सुशोभित। और मुझे तो कामदेव मथे चले जा रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये प्रलाप, जिसे लव एट फर्स्ट साइट अब कहते हैं, वो ये लव एट फर्स्ट साइट उस समय से हुए चले जा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? इंदु उपमा, ये जो लव एट हाँ, फर्स्ट साइट हमें बताते हैं ना, ये तब से चल रहा है। और हमारे राजाओं में और कन्याओं में इतनी ओपननेस थी कि राजा जाके बोल देते थे, या मनुष्य जाके बोल देता था कि मेरे तुम्हारे प्रति ये फीलिंग्स है, क्या तुम रेसिप्रोकेट करती हो? किसी को बलपूर्वक नहीं, किसी को पकड़ नहीं सकते थे, अगर वो कन्या मान जाती तो। अब वो ऐसे करते रहे, और जब वो इतना ज्यादा उसके लिए, इतने इमोशनल होके विलाप करने लगे, वो बेहोश हो।
अब जब ये बेहोश हो गए तो हम पहुंच गए हैं 171 अध्याय पे, पेज 584 पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में है तपति और संवरण की बातचीत। पिछले अध्याय में क्या था कि ये तपति कौन है, हाँ, और संवरण कौन है, ऐसे करके इन्होंने बिल्डअप कर रहा है। अब गंधर्व कह रहा है, गंधर्व कहता है कि महाराज ने देखा और महाराज जिससे बातचीत कर रहे हैं वो अदृश्य हो गई और महाराज अचेत हो गए, महाराज पड़ गए। अब पड़ गए और तो वो वापस अदृश्य हो गई। राजा संवरण फिर उड़ गए। अब राजा संवरण कहते हैं, हे विशाल नितंबों वाली सुंदरी, हे विशाल, मैं मर मिटा हूं, तुम्हें मेरी होना है, अन्यथा मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो वो कन्या जो तपती है वो कहती है, देखिए मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिता हैं, आपको मुझे अपने पिता से मांगना होगा। मेरा इस शरीर पे वश नहीं है, ये शरीर पिता का दिया हुआ है, ये शरीर पिता के अधीन है। आप उनसे मुझे मांगिए और उनसे मांगिए, और जो भी आपको ये कामाग्नि हो रही है, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, तो वो कहते हैं तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। वो कहती है नहीं, मैं ऐसी कन्या हूं जिसका पिता है, आप उनसे ही मुझे मांगिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। और वो कहते हैं तुम हो कौन ये तो बता दो, किसके पास जाऊं? तो वो कहती हैं मैं तपती हूँ, मैं सावित्री की छोटी बहन हूँ, मैं सूर्य देवता की पुत्री हूँ। और यहाँ पे हो जाता है 171 चैप्टर खत्म। पेज 586 पे पहुंचे हैं, 172 अध्याय। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे आते हैं वशिष्ठ जी। अभी तक वशिष्ठ ऋषि हमने कहाँ देखे हैं? कहाँ आते हैं उपमा कुंदू? वशिष्ठ जी। हम्म राम रामायण में आते हैं। रामायण में, रामायण, रामायण है ना। तो राम का काल है त्रेता युग में, महाभारत हमें बताई गई है द्वापर में। तो त्रेता युग के हजारों साल बीत गए और महर्षि वशिष्ठ अब यहाँ पे महाभारत में आ रहे हैं। अब वशिष्ठ की जो कथा है ना, वो हमें रामायण में भी मिलती है, हमें महाभारत में भी मिलती है। और वशिष्ठ के साथ एक बहुत बड़े, बहुत गुणी एक ऋषि हैं, बताओ कौन? धौम्य धौम्य ऋषि। नहीं नहीं नहीं, जो अभी वशिष्ठ अभी जो श्री राम को लेके जाते हैं वन में, विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी है, ये बहुत जगह हमारे पुराणों में मिलती है, बहुत सारे अलग अलग कालों में मिलती है। और इनकी पूरी कथा हमें बताई जाती है बार बार किसी रीजन से, है ना। अब हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि, गंधर्व कहता है कि तपति तो चली गई ऊपर, महाराज फिर गिर गए। अब महाराज गिर गए, अचेत हो गए, उनकी सेना, उनके दरबारी, उनके सारे सभा के लोग भागे भागे, हमारे महाराज का है, महाराज का है, महाराज का है, सब जगह ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो देखते हैं महाराज अचेत पड़े हैं। तो जो सबसे बड़ा उनका पुरोहित होता है, महाराज का जो मंत्री होता है, वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि अगर कोई युद्ध हुआ होता तो महाराज को लगी लगाई होती। ये तो ना तो किसी से कोई युद्ध है, महाराज अचेत पड़े हैं, तो महाराज को उठाते हैं, किसको? संवरण को उठाते हैं। संवरण उठ जाते हैं और संवरण कहते हैं, वो कहते हैं आपको क्या हुआ? तो संवरण कहते हैं कि मेरा मन आया है उस कन्या के ऊपर। किसके ऊपर? सूर्य देव की कन्या के ऊपर। अब वो सूर्य देवता की कन्या हमें कैसे मिले? तो ये पुरोहित वगैरह ये सब होते हैं, वो कहते हैं कि एक युक्ति है। ये युक्ति ये है कि जो महर्षि वशिष्ठ हैं, हम महर्षि वशिष्ठ को बोलते हैं और वशिष्ठ आपका ये कार्य कर देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मन ही मन स्मरण करते हैं ये राजा। अब ये राजा भी उच्च कुल के बिल्कुल ठहरे हुए ऋषि जैसे होते हैं, तो जैसे स्मरण करते हैं वशिष्ठ ऋषि आ जाते हैं। अब वशिष्ठ ऋषि आ जाते हैं, पर 12 दिन तक ये महाराज वहां पे पड़े रहते हैं। जब वो लोग आते हैं तो 12 दिन बीत जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि आते हैं। वशिष्ठ ऋषि आते हैं और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम लोग फिर आगे वो कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि आते हैं, महाराज को कुछ कहना नहीं पड़ता, वशिष्ठ ऋषि ध्यान करते हैं, वो सब समझ जाते हैं। और वो समझ जाते हैं कि सूर्य देवता की कन्या चाहिए। अब वो कहते हैं वशिष्ठ ऋषि कि ये जो आपके अंदर की ख्वाहिश है, ये जो अजन्मा है, ये जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है, ये समस्त प्राणियों का अंतर्यामी है, ये सृष्टि और प्रलय को भी देखते हैं। और ये जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, ये समझ में आ रहा है किसी को? एकमात्र नेत्र,
अगर हम्म। सूर्य नहीं है तो हम में से कोई देख सकेगा क्या? नहीं। सूर्य नहीं है तो हम में से सब अंधकार में है ना। अंधकार हम्म। को सिर्फ सूर्य ही प्रकाशित करते हैं। तो ये कहते हैं व्यासदेव जी, वशिष्ठ ऋषि, कि ये एकमात्र नेत्र है। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि सूर्य देवता को वो प्रसन्न करते हैं, स्तुति करते हैं। आप ही हो एकमात्र नेत्र, आप ही हो अजन्मा, आप ही तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हो, आप ही समस्त प्राणियों के अब सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देवता देखते हैं कि ये इतने बड़े महर्षि हैं, वशिष्ठ महर्षि, और ये मेरे स्तवन कर रहे हैं। तो वो प्रकट होके मूर्तिमंत रूप में, और वो कहते हैं हाँ आप कहिए, आपने मेरा स्तुति की, क्या मैं दे सकता हूँ? तो वो कहते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर ये आपकी तपति नाम की पुत्री है, ये मुझे महाराज संवरण के लिए चाहिए, तो मैं उसे मांगता हूँ। तो सूर्य देवता समझ जाते हैं, और सूर्य देवता जानते हैं कि संवरण श्रेष्ठ है, वो उत्तम है, और आप भी सब महर्षियों में उत्तम हो, और मैंने आपको तपति दी। तो संवरण, ये वशिष्ठ ऋषि तपति को लेके संवरण के पास पहुंचे जहां पे अचेत पड़े हो। वो फिर अचेत हो जाते हैं, बार बार तपति को याद करते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो वहां पे जैसे ही आती हैं, वो कहते हैं ना, पूरा आसमान जगमगा गया, और पूरे में बाहर छा गई, एंड ऑल दैट, ये सब यहाँ पे विवरण है। और ये फिर यहाँ पे सब प्रकाशित हो जाता है। और राजा 12 दिन तक अचेत पड़े हुए थे, राजा फिर उठ जाते हैं। वशिष्ठ जी तपति का विवाह इनके साथ कर देते हैं, संवरण के साथ। फिर 12 दिन तक वशिष्ठ जी चले जाते हैं, 12 दिन तक वे वही विहार करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये संवरण यहाँ पे हैं, उनका जो राज्य है, उनके राज्य में अकाल जैसा पड़ जाता है। अब ये कहते हैं, ये संवरण 12 वर्षों तक रमण कर रहे हैं तपति के साथ, पहाड़ों में, पर्वतों में, और राज्य का बुरा हाल हो रहा है। इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करी। वशिष्ठ ऋषि फिर आते हैं, महाराज को समझा के अपनी पत्नी के समेत अपने राज्य में ले जाते हैं, क्योंकि उस राज्य में जहां वर्षा नहीं हो रही, जहां उसके ऊपर कोई महाराज नहीं है, भयंकर अकाल, भयंकर तरह की क्रीड़ा होने लग जाती है, सब एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, वहां कुछ अनाज नहीं उगता, सारी प्रजा बेहाल हो रही है। वशिष्ठ ऋषि समझा बुझा के संवरण को तपति के साथ ले जाते हैं। जैसे ही संवरण तपति राज्य में पहुंचते हैं, वर्षा हो जाती है, सारी प्रजा सुखी हो जाती है, और बहुत अच्छे से महाराज वहां पे राज्य करते हैं। और फिर संवरण ने तपति के गर्भ से कुरु को उत्पन्न करा। तो वो कहते हैं संवरण ने तपति के गर्भ से कुरु को उत्पन्न करा। बोले हाँ, तो इसीलिए आप लोग दाम्पत्य हुए, क्योंकि कुरु आपके भी पूर्वज हैं। और और आप जानते हो कि पुरु भी आपके एक पूर्वज है, तो आप पौरव भी हुए। आप अजमेर कुल के हो, तो आप आजमेर भी हो। आपको, और आप भरत कुल के हो, तो आप भारत भी कहलाते हो। तो वो कहते हैं ये आप इतना सब मुझे बता रहे हो, पर तपति और संवरण का पुत्र तो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा था, पर व्यासदेव जी को तपति से, व्यासदेव जी को करना पड़ा है वंश जननी तपति। तो इसमें देखिए, अब आगे आएगा है। यहाँ पे हम पहुंचे 173 चैप्टर पे, 590 पेज। अब गंधर्व यहाँ पे क्या कहते हैं? गंधर्व कहते हैं, अब ये गंधर्व अर्जुन को कह रहा है, ये सारी कथा कौन कह रहा है? गंधर्व अर्जुन को, अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, गंधर्व आंसर कर रहा है। तो गंधर्व कहते हैं कि ये वशिष्ठ कौन है? आप मुझे ये बताओ, ये वशिष्ठ तो आप कहते हो रामायण में भी थे, यही वशिष्ठ आप कह रहे हो यहाँ पे भी आ गए, तो ये वशिष्ठ कौन है? तो वो गंधर्व कहता है, गंधर्व कह रहा है कि ये जो आप बता रहे हो ना, कि ये हमारे पूर्वजों के पुरोहित हैं, पर आप ही ने कहा कि वशिष्ठ तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और अरुंधति इनकी पत्नी का नाम है। और आपने मुझे ये भी बताया था कि ये विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार डाला, और वशिष्ठ में इतनी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने बदला नहीं लिया। जैसे जैसे कि कभी आप लोगों ने किसी को पता है कि कभी भी जैसे नदियों में फ्लड आता है,
क्या कभी समुद्र में और ओशन में फ्लड आता है? हाँ जी। उसमें भंवर भंवर पड़ते हैं। सुनामी सुनामी आता है। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आता है ना। पर क्या ज्वार भाटा। समुद्र कभी अपनी सीमाओं का सीमा उल्लंघन तोड़ के करके आगे बढ़ता है? क्या कभी समुद्र, जैसे नदी में जब फ्लड आता है तो नदी तो सारे एरिया ले लेती है ना, समुद्र लेता हम्म, है क्या? नहीं। नहीं। नहीं ना। सुनामी तो में, ओनली इन सुनामी। सुनामी में भी वो बिकॉज ऑफ द विंड्स उस समय के लिए, थोड़े से समय के लिए वो अतिक्रमण करता है, बट समुद्र कभी अतिक्रमण नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जैसे महासागर अपने तटों का अतिक्रमण नहीं करता, वैसे वशिष्ठ ऋषि जो मर्जी हो जाए वो अपनी मर्यादा, अपना संयम, अपना कंट्रोल का कभी उल्लंघन नहीं करते। तो उन्होंने वो फिर अर्जुन कहता है, पर ये इक्ष्वाकु कुल के ये गुरु पुरोहित बने थे। उन्होंने कहा हाँ। तो वे गंधर्व कहता कैसे, मुझे बताओ। तो गंधर्व कहता है समझो, ये जो वशिष्ठ ऋषि है ना, ये देवताओं के भी यज्ञ कराते थे। इन्होंने बहुत से यज्ञ करे। और पृथ्वी को जो जीतने वाले राजा होते हैं ना, सबसे पहले एक उचित गुरु बनाते हैं। अगर आपके पास जीवन में गुरु नहीं है तो आपकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं होता। कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, आप भटक जाते हो। अगर आपको कोई ढंग का गुरु मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ को एक दिशा दे के और एक निश्चित मुकाम पे पहुंचा देता है। तो मैं चाहता हूं, गंधर्व कहता है, कि आप लोग एक ढंग का गुरु अपॉइंट करो। ये सारा इसलिए हो रहा है कि आप एक गुरु रखो। कैसा गुरु? जो गुणवान हो, जिसने अपने इंद्रियों पे कर रखा है कंट्रोल, जो वेदों का अध्ययन करता हो, जो विद्वान है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है जी, करते हैं। तो अब 174 अध्याय में हम पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अर्जुन पूछ रहा है, आपने बताया कि विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार डाले वशिष्ठ के। 100 पुत्र! एक पुत्र के मारने में तो कोई इंसान वो हो जाए, मनुष्य, और मार डाले बदले की आग में। और 100 पुत्र! तो ऐसा कैसे हुआ? अब अर्जुन के क्वेश्चन एक के ऊपर एक आ रहे हैं। अर्जुन गंधर्व से पूछना है, आप ही ने मुझे बताया वशिष्ठ विश्वामित्र का, तो आप मुझे इनकी कहानी सुन। मेरा मन तो नहीं मानता कि ऐसे कोई हो सकते हैं जो विश्वामित्र उनके 100 पुत्रों को मार दे, फिर भी हम उनको महर्षि बोलते हैं। तो गंधर्व कहता है सुनो, अब मैं आप लोगों को कह रही हूँ, सुनो। सब लोग अटेंशन पे करके, अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है तो वापस ले आओ, एकाग्र चित्त करो। हाँ। तो वो कहता है, गंधर्व क्या कह रहा है कि कान्य कुब्ज कुब्ज देश, कान्य कुब्ज, हम हमारी प्रॉब्लम क्या हुई है, जो आजकल के जो स्टेट्स और सिटीज के नाम है वो हमारी महाभारत से बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो हमें नाम ही नहीं पता, पर ये कान्य कुब्ज अब क्या बन गया है। पर अब स्कॉलर्स ट्रेस कर रहे हैं कौन सा राष्ट्र क्या था और क्या अब है। तो धीरे धीरे हमारी हमारे अध्ययन में भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आ जाएगा, टाइम लगे। तो कहते हैं कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था गाधी। गाधी, और उनके पुत्र का नाम था विश्वामित्र। और विश्वामित्र ऐसे राजा थे, एक क्षत्रिय थे, जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग और पावरफुल। एक दिन भी अपने मंत्रियों के साथ गए। कहाँ कहाँ जाते हैं सब राजा लोग, जल्दी बताओ? शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने, जंगल हंटिंग, में। हाँ। आखेट करने के लिए। हम्म। विश्वामित्र भी पहुंच गए आखेट करने के लिए। और आखेट करते करते हिंसक पशु को पहुंचने के लिए पीछा करा, और अपने लोगों से अलग हो गए। जो सारे राजा अलग हो जाते हैं जब कहानी ऐसी हो जाती है। और पहुंच गए वशिष्ठ के आश्रम में। अब वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ तो पहचान गए कि ये महाराज विश्वामित्र हैं। उन्होंने उनको अतिथि बनाया, बैठाया, और तब तक उनकी सेना भी आ गई। और सारी सेना और सारे लोगों को एक छोटी सी कुटिया में वशिष्ठ महर्षि हैं, और उन्होंने ये पूरी विशाल सेना के लिए पाद्य आचमन्य स्वागत भाषण, पूरा सत्कार किया। पूरा उनको खिलाने का, पिलाने का। तो वो कैसे कर पाए? उनके पास एक कामधेनु, दार्जिलिंग। कामधेनु थी, है ना। कामधेनु यानी कि गाय। वो कामधेनु का नाम था नंदिनी। ठीक है। तो कामधेनु थी, कामधेनु को कहते हैं, गाय को नंदिनी को, हे नंदिनी माता, ये पूरी विशाल सेना आई है, इनको खिलाओ पिलाओ, इनका स्वागत सत्कार करो। और एक सेकंड में नंदिनी दिव्य कामधेनु थी, वो सोचती और वो चीजें प्रकट हो जाती। और ऐसे करके सबको खिला दिया। और क्या क्या, हाँ, ग्रामीण और जंगली
उसमें खाने पीने का फल फूल दूध, छयों रसों के भोजन, अमृत के समान मधुर परम रस, उत्तम रस, चूसने वाला, चाटने वाला, खाने वाला, ऐसे अलग अलग छह रस। उसके अलावा चटनी और ईख और जितने फल मूल, जितने व्यंजन, और अनलिमिटेड वैरायटी, और साथ में रत्न, वस्त्र, कंबल आदि। और जो जो ये जो, अब फिर व्यास जी डिस्क्राइब करते हैं नंदिनी कैसी थी। वो बड़े मस्तक वाली, बड़ी ग्रीवा, गर्दन बहुत बड़ी, पूंछ और थन बहुत विशाल, बहुत सुंदर, चारों थन मोटे मोटे और फैले हुए, सिर और गर्दन पुष्ट। और तो विश्वामित्र कहने लगे, ये सारा, ये नंदिनी ने, इसने किया है? विश्वामित्र ने पूछा अचरज से वशिष्ठ को, ये आपने कैसे कर दिया? इतनी बड़ी सेना, आप जंगल में अकेले बैठे हो छोटी सी कुटिया में, आपने हम सबको मिनटों में खिला दिया। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये कामधेनु का, नंदिनी का कमाल है, ये जो नंदिनी है। तो विश्वामित्र कहते हैं, देखिए मैं हूं राजा, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। मैं आपको इसके बदले 10 करोड़, 1 अर्बुद गाय देता हूं, और आप मुझे इसे दे दो। तो ऐसी गाय तो हमारे, वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए ये गाय मुझे ब्रह्मा जी से मिली है, और ये सिर्फ अतिथियों का स्वागत करने के लिए है, देवताओं के लिए है, पितरों की पूजा के लिए है, ये तुमको राज्य के लिए नहीं मिल सकती। विश्वामित्र बोले, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप तपस्या करते हो, आप क्या करोगे? मैं आपको एक 10 करोड़, 100 करोड़, 100 लक्ष गाय दूंगा, आप उनको रखो ना। तो वो बोले, नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो वो बोले, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं अपने धर्म पे अड़िग हूँ, मैं तो छीन के ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे राज्य में है, ये मेरी है। तो और तो वशिष्ठ ऋषि चुप हो गए, भाई जैसे तुम्हें करना है करो। तो उधर विश्वामित्र की पूरी सेना ने अपना जोर लगा दिया नंदिनी को ले जाने के लिए। और नंदिनी ऐसे रक्त रंजित हो गई, आंखों बड़ी मोटी मोटी लाल, अश्रुओं से रो रही, उसको वो डंडे मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, और नंदिनी अड़िग नहीं हुई वहां से। और नंदिनी देखने लगी वशिष्ठ ऋषि को। और नंदिनी ने फिर बोला वशिष्ठ ऋषि से कि हे ऋषिवर, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे मरता हुआ पिटता हुआ देख रहे हो? तो वशिष्ठ ऋषि बोले कि देखो, मैं तो क्षमाशील ब्राह्मण हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो नंदिनी बोली, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए क्या आपका वो है, आपने क्या मुझे त्याग दिया? तो वशिष्ठ कहते हैं, मैंने त्यागा नहीं है तुमको, परंतु जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें ही जूझना पड़ेगा, मैंने तुम्हें नहीं त्यागा। देखो ये तुम्हारे बछड़े को ले जा रहे हैं। तो नंदिनी उग्र हो गई, और नंदिनी अपने अंदर शक्ति जगाई, और फियर्स माता को रूप। किस किस को कलकत्ते का इलेक्शन याद आ रहा है? बंगाल का इलेक्शन अभी हुआ है, याद आ रहा है कि, हाँ। याद आ रहा हम्म। है? उपमा, आशमा, हम्म। इंदु, पारुल, जो हमारे साथ अभी हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो हिंदुओं ने जो दिखाई है अपनी अपनी, हम्म। क्योंकि जब तक सहन करते हैं उसके बाद कहते हैं नो मोर। तो नंदिनी ने उग्र रूप अपना दिखाया, और नंदी ने अपनी पूंछ, अपना विशाल रूप करा, और अपनी पूंछों से और अपनी सींगों से। और ये कहते हैं यहाँ पे कि ये कहते हैं कि देखो इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन, अपनी पूंछ से। और नंदिनी ने भारी वर्षा की, क्या करी? नंदिनी ने अपनी ही बॉडी में से सृष्टि करी। नंदिनी के पास वो पावर थी। नंदिनी ने उत्पन्न करा सेना को, कैसे? नंदिनी ने, इसी आई टेल यू, 1 सेकेंड ना, मैं इसको वो निकाल दूं। नंदिनी ने अपने थनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया, अपने योनि प्रदेश से यवनों को। हमारे यहाँ जब ये बाहर वाले आक्रमण करने आए थे, तो जो ग्रीस साइड से लोग थे उनको यवन कहते थे। और गोबर से बहुतेरे शबरों को नंदिनी ने जन्म दिया। उसके पार्श्व भाग से पौंड्र निकले, किरात, यवन, सिंघल, बर्बर, खसों की सृष्टि करी। ये जो भी मैं जाति बता रही हूँ, दीज आर द पीपल जिन्होंने जाके पूरे विश्व में अलग 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 जगह, महाभारत के युद्ध के बाद अलग 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 जगह सब गए। और सब जगह ये जो दिख रहा है अभी, कि कुछ गोरे हैं और कुछ काले हैं और कुछ अफ्रीकन हैं और कुछ यूरोपियन हैं, कुछ अमेरिकन, ये सारे
यहीं से गए हुए लोग हैं। और नंदिनी ने अपने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, जो आज का चाइना है, आज का चाइना है ना, जिसे हिंदी में चीन कहते हैं कि नहीं? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ, हिंदी में चीन कहते हैं। हूण, केरल, बहुत सारे मलेच्छों की नंदिनी ने सृष्टि करी। और उसके अ, और इतनी सेना उसने प्रकट कर दी कि विश्वामित्र की सेना को ओवरटेक कर लिया। और हर विश्वामित्र के एक सैनिक के लिए 5 5 7 7 10 10 लोग उनको अटैक करने लगे और विश्वामित्र की सेना को खदेड़ दिया। और विश्वामित्र को प्राण बचा के भागना पड़ा। और जब वो प्राण बचा के भागे तो विश्वामित्र को इतना क्रोध आया। विश्वामित्र ने सारे अपने अस्त्र, सारे नाराज और शुर और भल और बाण और तीर और मिसाइल्स और सब कुछ डाल दिए वशिष्ठ के ऊपर। और वशिष्ठ ने अपना एक धर्मदंड उठाया, एक, जो उनका धर्मदंड था, जो, किसको पता है कि सेंगोल की स्थापना की गई है पार्लियामेंट में? सेंगोल क्या मालूम होता है? सेंगोल एक धर्मदंड होता है। है। जब हमारे हम्म। ऋषि मुनि चलते हैं तो एक धर्म ध्वज लेके चलते हैं और एक धर्म दंड लेके चलते हैं, जिनको दंडी सन्यासी कहा जाता है। आइडिया आए? दंडी सन्यासी। तो वशिष्ठ ऋषि ने एक दंड उठाया और उस दंड के सब चीजों को रोक दिया। अब ब्रह्म का बल था उस छड़ी में। और वशिष्ठ जी बोले, हे गाधी नंदन, तू दुरात्मा, नंदिनी तेरे साथ जाना नहीं चाहती, फिर भी तू जबरदस्ती लेना चाहता है। अब तू कर, मैं डटकर तेरे सामने खड़ा हूं। अब विश्वामित्र के पास क्षत्रियों का बल था, इनके पास ब्रह्म का बल था। और विश्वामित्र समझ गए कि मेरा ये सारा क्षत्रिय बल तुच्छ है। ये जो इनके पास ब्रह्म दंड का बल है, ब्रह्मा जी का बल है, यही श्रेष्ठ है। और उसके बाद उन्होंने, अब यहाँ पे हमारा 174 चैप्टर खत्म, हम पेज 597 पे पहुंच गए। अब मैं फटफट करती हूँ, ओके, 5 मिनट्स में सब समेटते हैं। अब हम पहुंचे 597 पे। तो वो कहते हैं गंधर्व और अर्जुन, गंधर्व बता रहा है, अर्जुन सुन रहा है। फिर गंधर्व कहते हैं कि ये जो आप मुझे बता रहे हो कि विश्वामित्र ने इतने पुत्र मार डाले, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ? तो वो गंधर्व कहता है, पहले सुनो। अर्जुन तुम सुनो, तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, तो क्या सुनो? तो अर्जुन वो कहता है, तो जो तुम्हारा वंश है ना, ये इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश, इनका राम, राजा राम का जो सूर्यवंशी लोग हैं, उसमें एक राजा हुए थे कलमाशपाद। तो अर्जुन कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विश्वामित्र का, आप ले आए हो कलमाशपाद का। तो वो कह रहे हैं ये तो कहानी में कहानी है, तो सुननी पड़ेगी। तो वो बोले अच्छा बताओ। तो वो कहते हैं एक दिन कलमाशपाद थे, इक्ष्वाकु वंश के बहुत बड़े राजा थे। वो फिर करने निकले, क्या करने निकले जल्दी बताओ? आखेट। 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 तो वो करने निकले आखेट। और आखेट करने हम्म। निकले और वो हिंसक पशुओं को मार रहे थे। पशुओं को मारते मारते तो राजा थक गए और राजा फिर नगर की ओर लौटे। अब वहां पे ना विश्वामित्र खड़े थे। विश्वामित्र की कहानी सुनाना है ना अर्जुन को, तो वो विश्वामित्र की कहानी ऐसे सुना रहे हैं। तो विश्वामित्र वहां पे खड़े थे। तो विश्वामित्र एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे वो एक सेकेंड, हाँ। हाँ, तो विश्वामित्र मुनि। हाँ तब तक मुनि बन चुके थे। तो विश्वामित्र मुनि बन गए। अब हर मुनि को यजमान चाहिए कि नहीं? अगर पुरोहित है, उसे भी तो कोई यजमान चाहिए जिसके लिए मैं कार्य करूं और मेरी जीविका चल जाए। तो विश्वामित्र ये कलमाशपाद को अपना यजमान बनाना चाहते थे। अब कलमाशपाद तो युद्ध में कभी पराजित हुए नहीं थे, पर रास्ते में वो आ रहे थे। अब जब रास्ते में थके हारे आ रहे थे आखेट के बाद, सामने से आ रहा था वशिष्ठ जी का पुत्र। वशिष्ठ का पुत्र सबसे बड़ा, जिसका नाम था शक्ति। तो विश्वामित्र ने कहा तुम हटो। शक्ति ने कहा भाई मैं क्यों हटूं, मैं तो पहले से आ रहा हूँ। तो बोले मैं वो हूँ, उसने बोला कि मैं तो आप तो क्षत्रिय रह चुके हो, मैं तो हूँ ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए तो आपको रास्ता देना ही चाहिए। और दोनों में भिड़ंत हो गई। आजकल पार्किंग के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है नहीं? और रोड रेज होता है कि नहीं? गुस्सा आता है ना एक दूसरे को देख के कि मेरी गाड़ी तुमने कैसे टच कर दी। ऐसे विश्वामित्र यहाँ से आ रहे हैं,
और नहीं, विश्वामित्र नहीं, कलमाशपाद, सॉरी। विश्वामित्र तो मुनि हैं, कलमाशपाद क्षत्रिय राजा है। कलमाशपाद आखेट के बाद आ रहे हैं, और यहां से आ रहा है वशिष्ठ का पुत्र। अब वो कहते तुम हटो, वो कहता तुम हटो, वो कहता है मैं क्यों हटूं, वो कहता है मैं क्यों हटूं। तो ऐसे करके दोनों में युद्ध हो जाता है। अब दोनों में युद्ध हो जाता है, तो ये जो कलमाशपाद हैं, ये उनके ऊपर शाप दे देते हैं। और वो कहते हैं, वो भी इनको शाप दे देता है। तो वो कहता है तू एक ऐसे ब्राह्मण को कि वो राक्षस बन जाएगा, नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। और तू नरभक्षी, और जब इस तरीके से दोनों में हो रहा होता है, तो वो उसको शाप देता है, वो इसको शाप देता है। और शक्ति को, जो वशिष्ठ का पुत्र है कलमाशपाद, मार डालता है। अब जब कलमाशपाद मार डालता है, तो विश्वामित्र जी, यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं एक सेकेंड, हाँ। मुनि का पुत्र हुआ ना शक्ति तो। शक्ति तो वशिष्ठ का पुत्र है ना। वो शक्ति था। वशिष्ठ का पुत्र, विश्वामित्र हाँ जी है वहां पे, और कलमाशपाद है। तो तीन कैरेक्टर है इस समय। तो वो हाँ अब यहाँ पे आगे कहा कथा ये होती है कि ये जो कलमाशपाद है, कलमाशपाद को जो ये शक्ति शाप देता है, तो वो राक्षस बन जाता है। जब वो राक्षस बन जाता है, तो राक्षस बन के उस कलमाशपाद को सब अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है, और वो सबको मार डालने के उसमें लगा रहता है। आखेट करके निकलता है, और आखेट करके निकलता है तो एक ब्राह्मण खड़ा होता है, उससे भोजन मांगता है। वो ब्राह्मण को देखता नहीं, वो जाके सो जाता है। और जाके सो जाता है, तो एकदम रात को उसे 3 बजे याद आता है, अरे कोई, मैंने ब्राह्मण को कहा था कि मैं तुझे भोजन दूंगा। तो वो रात को 3 बजे उठता है, वापस वहां पे आता है, और इस ब्राह्मण को मांस खिला देता है। अब जब ब्राह्मण को मांस खिला देता है, तो ये और हो जाता है। तो इस तरीके से ये कलमाशपाद की कहानी आती है कि कलमाशपाद अब राक्षस बन गया। और उधर शक्ति को इसने शाप दिया, शक्ति ने उसको शाप दिया, ऐसे करके। जितना मुझे क्लियर है, बाकी अपने आप पढ़ना आप लोग, मैं आपको वो बता दूंगी। तो अब क्या होता है, अब वशिष्ठ शक्ति को, कलमाशपाद शक्ति को मार डालता है, खा जाता है, क्योंकि कलमाशपाद तब तक राक्षस बन चुका होता है, राक्षस उसके ऊपर आ चुका होता है। शक्ति को खा डालने के बाद वशिष्ठ के और भी पुत्र आते हैं, एक के बाद एक, वो सबको खा जाता है। तो वशिष्ठ के 100 के 100 पुत्र खत्म हो जाते हैं। अब जब 100 के 100 पुत्र खत्म हो जाते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि का मूल, उनका जड़ से उनका कुल खत्म हो जाता है। परंतु वशिष्ठ महर्षि अपने आप पे इतना संयम करते हैं कि ना वो विलाप करते हैं, ना वो इससे बदला लेना चाहते हैं, पर वो कहते हैं कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। वो अपने आप को पर्वत से गिराते हैं, पर्वत छोटा पड़ जाता है, वो मरते नहीं, वो नीचे रुई हो जाती है। वशिष्ठ ऋषि अग्नि में घुस जाते हैं, अग्नि शांत पड़ जाती है। वशिष्ठ ऋषि समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र की लहरें समाप्त हो जाती हैं। वशिष्ठ ऋषि नदी में पड़ते हैं, तो वो नदी 100 धाराओं में बट जाती है। ऐसे करके यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म। अब ये ये- कहते हैं, अब हम शैल आई वाइंड अप हियर, और सुनना है कि वाइंड अप करूं? नहीं, लेकिन आप कह रहे थे कि विश्वामित्र ने मारे थे उनके 100 हाँ, तो पुत्रों को। यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन है कि विश्वामित्र की आत्मा जाती है, एग्जैक्ट मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं और थोड़ा अध्ययन करूंगी, इतनी सारी डिटेल थी हो ना। सकता है वो उसका पुत्र हो, विश्वामित्र का पुत्र हो। कलमाशपाद नहीं। हाँ रामायण में अपन था आगे ये सब। बढ़ते, अपन आगे बढ़ते हैं, शायद क्लैरिटी आ जाए मुझे भी। ये और सब तो रामायण में भी था ना। ये एग्जैक्टली ये सब रामायण, हाँ, हर सब पुराण रामायण में में भी था। है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, ये हर पुराण में भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम्म। अध्याय पे, छोटा ये सा तो है। राम जी के पूर्वज हो गए ना, कलमाशपाद तो। कलमाशपाद इक्ष्वाकु वंश के हैं, राम जी के हाँ, पूर्वज हैं। और पूर्वज हैं वो। हमारी कथा चल रही है ये अर्जुन की, अर्जुन के परिवार, जो हाँ, सूर्यवंशी नहीं है, वो सूर्यवंशी है ना। ये कृष्ण चंद्रवंशी है। तो अब देखते हैं कैसे बैठता तालमेल, लेट्स सी, नेक्स्ट में जाके शायद क्लियर आ जाए। तो वो कहते हैं, गंधर्व पूछ रहा है, अर्जुन बता, गंधर्व कहता है अर्जुन सुनो, वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि आश्रम में कोई पुत्र नहीं है, और अत्यंत पीड़ित होते हैं। और वो कहते हैं नदी में डूब जाऊं, नदी उनको नहीं मारती, अग्नि में डूब जाऊं, अग्नि नहीं मारती, वो जल से निकले, वो नहीं मारते। तो वो अपने आप को नदी में जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं, वो भाग जाते हैं।
तो जब वशिष्ठ ऋषि अपने आप को एक तेजस्वी एक नदी में डालते हैं, वो नदी ही के 100 सहस्त्रधार शतद्र नाम से हो जाती है। जब वशिष्ठ ऋषि अपने आप को उसमें डालते हैं तो कहते हैं ब्यास नदी बन जाती है। हाँ, ये है। महर्षि जब जब जल में डालते हैं उस नदी का नाम, वो अपने आप को बांध लेते हैं पाश में और जल में डाल देते हैं अपने आप को कि मैं मर जाऊं बांध के। तो उनके बंधन सारे खुल जाते हैं। तो उस नदी का नाम पड़ा विपाश, जो आज ब्यास नाम से कही जाती है। ब्यास नदी का नाम सुना है ना? ब्यास रिवर, ब्यास। हाँ, वो ऐसे पंजाब पंजाब में। पंजाब में विपाश बन जाता है, ब्यास ब्यास नदी बन जाती है। ऐसे कर करके ऐसे कर करके वो कहीं भी नहीं मरते। पर जब वशिष्ठ ऋषि जा रहे होते हैं तो पीछे से देखते हैं कि एक एक स्त्री, एक आई जा रही है, एक स्त्री आ रही है। हम्म, वशिष्ठ ऋषि को अपने आप को मारना चाहते हैं और वो पीछे से देखते, पीछे मुड़ के देखते हैं। तो बोले तुम कौन? बोले मैं महाराज, मैं आपकी बहू, आपके पुत्र वधू। तो बोले तो ये आवाज कैसे आ रही है? तो बोले मेरे गर्भ में एक बच्चा है जो 12 वर्ष से वेदों का अध्ययन कर रहा है और गर्भ में ही है। और हम्म, मैं हूँ महर्षि शक्ति, जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, उनकी पत्नी। तो वशिष्ठ जी ने हम्म, पूछा कि बेटी ये तो वेदों का पाठ तेरे गर्भ से आ रहा है। बोले हाँ। तो बोले कि ये 12 वर्षों से कर रहे हैं। तो ऐसे करके वशिष्ठ ऋषि समझ जाते हैं कि मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है। और निर्जन वन में, और तब वो वन में कलमाशपाद को देखते हैं। और कलमाशपाद वशिष्ठ ऋषि को देख के क्रोध में भर जाता है और कहता है मैं खाऊंगा। कलमाशपाद के ऊपर अभी भी राक्षस सवार है। तो वो विश्वामित्र हम्म, नहीं थे, वो कलमाशपाद ही था। कलमाशपाद व्यास जी को देख रहे हैं, ये वशिष्ठ जी को देख रहे हैं। उनकी बहू पीछे से आ रही है। वो कहते हैं मैं तो तुम्हें खाऊंगा। और वो कहती है बहू उनकी कि हे महर्षि, मुझे बचाइए, इस कोख में आपका पोता है और हम दोनों को बचाइए। तो वशिष्ठ ऋषि अपने बल से उसके ऊपर वो करते हैं और उसका शाप दूर करते हैं। और वो वापस कलमाशपाद राजा बन जाता है, राक्षस उतर जाता है उसके ऊपर से। और वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने अपने 100 पुत्रों का निधन देखा, वो उसको क्षमा कर देते हैं, विश्वामित्र को क्षमा कर देते हैं। और ऐसे करके वशिष्ठ ऋषि सारे देवता ऊपर से उतरते हैं। वशिष्ठ ऋषि का बहुत बड़ा वो करते हैं कि आपने इतना बड़ा दुख आपके ऊपर आया पर आपने वो नहीं करा। और वशिष्ठ ऋषि इस कलमाश पाद को उसी के राजधानी में ले जाते हैं। और वहां पे जो कलमाश पाद है, कलमाश पाद महर्षि वशिष्ठ को नियोग की प्रथा अपनी पत्नी से करवाता है। नियोग की प्रथा मदयंती से कराता है। तो 12 वर्ष तक वो मदयंती के गर्भ में गर्भ रह जाता है, जो 12 वर्ष तक बच्चा नहीं होता। और जब वो बच्चा होता है 12वें वर्ष, तो वो राजर्षि अश्मक बनता है। और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 605वें चैप्टर पे। और मेरे समझ में ये लास्ट है। एक 2 मिनट और ले कि नहीं, वाइंड अप करूं? हम्म। जैसा आपको बोलो। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, हम स्वयंवर पर्व में पहुंचे। लेट मी टेक 2 मिनट्स और ना। नहीं, पर अभी तो काफी सारा है, छोड़ दो यहाँ पे। हम्म, नेक्स्ट टाइम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो मुझे एक चीज हम्म, आप लोग से पूछनी है कि अगर मैं हम्म। 2 सेशन हफ्ते में लूं, अभी मई जून में हम कर सकते हैं जब भी। तो क्योंकि हमें खत्म बहुत सारा करना है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। पहले तो कोई और भी ले रहा था ना सेशन। तो कोई कोई आगे आओ, आप आपने किसी को बताओ। दिया था। आपने दिया बताओ, था ना किसी को। बताओ आप लोग आगे आके, कोई बोलता नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? आशिमा ने लिया था शायद एक। नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया, किसी और ने दिया था, मैं तो फिर कर ही देती किसी अगर मैं और ने करती। लिया ही नहीं, किसी ने बोला था पर कोई आगे नहीं आया। हाँ हाँ। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, परसों या तरसों का सेशन कर लें? आज वेडनेसडे है। नहीं, अभी नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीक से कर लूंगी मैं, नेक्स्ट वीक तो कर सकती हूँ। अच्छा, तुम में से कोई करना चाहता है क्या? फोर्थ। अच्छा, वंश चलो छोड़ो, तुम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, ले लो। पर मुझे ये बताओ कि आज है वेडनेसडे, तो हम लोग सैटरडे का सेशन कर लें एक। अभी कर मैं नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ सैटरडे को। अच्छा, और कौन कौन अवेलेबल है? सब सब ना सैटरडे संडे तो मैं भी नहीं होती, सैटरडे अच्छा ठीक, संडे। हाँ। फ्राइडे दे सकते हो। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। दे।
फ्राइडे। अभी अभी आप वीकली कर लेते हैं, पर कंटिन्यूशन में कर लेते हैं। हाँ होता रहेगा धीरे धीरे, कोई ऐसी वो थोड़ी है। तो हम बहुत दिनों में कर रहे हैं ना एक्चुअली। बहुत दिनों में। हाँ इस बार थोड़ा सा, हाँ। अच्छा, फ्राइडे भी नहीं सूट करता किसी को? नहीं, फ्राइडे की, इस मैं फ्राइडे, कर सकती हूँ फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे या सेम परसों? फ्राइडे को कौन कौन अवेलेबल है ये बताओ पहले। हम्म, हाँ, मैं नहीं हूँ, कर सकती हूँ। उपमा नहीं है, बाकी कितने लोग अवेलेबल हैं? मैं भी मैं नहीं कर हूँ। सकती हूँ, मैं दो लोग हूँ अवेलेबल। अवेलेबल नहीं है, तीन है, ऐसे है ना? दो नहीं है अवेलेबल, तीन है। तो मैं डिसाइड करती हूँ, अगर फ्राइडे हो पाएगा तो मैं रख लूंगी, बोल दूंगी। जो जो ज्वाइन कर पाएगा कर लेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक तो सेशन मैं भी दे सकती हूँ। नेक्स्ट वीक तुम दे सकते हो, तो तुम अभी डिसाइड करो कहाँ से कहाँ तक कर सकती हो आशिमा। फिर नहीं, उसके। अगर आप फ्राइडे को ले रहे हो फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं हम्म बताती हूँ। मैं एक्चुअली फ्राइडे को लेने में मैं भी कीन नहीं हूँ। तो मेरे। हम्म। हाँ, तो मैं। आप बता दो, नेक्स्ट नहीं तो वीक फिर ही मैं रहने उस दो हिसाब से बंसरी तैयारी कर का। लूंगी। बोलो क्या कह रहे हो? नेक्स्ट वीक ही करो थोड़ा सा ना कूल, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ। टू मच डिफरेंट है। इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, हम नेक्स्ट हम्म वेडनेसडे को ही करते हैं। हम्म। तो ठीक है आशिमा, आप ना मेरे से 1 to 1 कर लेना कि आप कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। आप वेडनेसडे को कर पाओगे आशिमा? वेडनेसडे कर लूंगी। कर लोगी? तो फिर आप मेरे से हम्म 1 to 1 बात कर लेना कहाँ से कहाँ तक करना तो कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। है ना? ऐसे कर लेंगे। हाँ तो जी, मैं हाँ पहले जी। ये बता दूं कि हमने कहाँ तक कर नहीं, लिया हम, है। नहीं तो ये वाला जो आपने शुरू किया हुआ है कलमाशपाद वाला, आप हाँ। ये वाला फिनिश करना, आगे मैं स्टार्ट कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर वेडनेसडे को मैं ले रही हूँ, उसके बाद फिर आगे कर लेंगे, ठीक है? तो अगर वेडनेसडे या का। फिर सिर्फ हाँ। हम दोनों भी कर सकते हैं कि कलमाशपाद वाला चैप्टर आप खत्म कर दो, उसके हाँ, आगे मैं कंटिन्यू कर लूं। तो फिर तुम और मैं आपस में बात करके फिर करेंगे हाँ ना। जी, हाँ हाँ, जी, छोड़ हाँ। दे। एक ठीक सेकंड। है, ठीक। एक मिनट बहुत देख लो हमने कहाँ तक करा है। हाँ, अभी तो काफी। एवरी वेंसडे होगी फिर हमारी क्लास। नहीं, नॉट नेसेसरी भाई, आजकल मेरे घर में ना पोते, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बच्चों की माओ को बहुत हेल्प चाहिए होती है ना। तो मैं उसमें हाँ। लगी रहती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट डजेंट मैटर। मैं आज हमने जहाँ पे खत्म कर रहा है वो महाराज मदयंती का नियोग हुआ है वशिष्ठ महर्षि। हम्म तो नेक्स्ट टाइम ठीक है, अर्जुन। मैं पढ़ती हूँ, पहले पढ़ती हूँ इसको। नेक्स्ट टाइम अर्जुन का क्वेश्चन होगा कि ये नियोग हाँ क्यों जी, करना पड़ा, क्या था ये ठीक है। नियोग और क्यों करना पड़ा। तो हमारा टेक्निकली 176 अध्याय खत्म हुआ है। पेज और नियोग, 605 नोट कर लो। पेज नियोग, 605। 605 खत्म हुआ है। नियोग क्या होता है? नियोग क्या नियोग होता जो है? उन्होंने किया था ना, वेद व्यास जी ने। एक सेकंड मैं बताती हूँ, 1 मिनट, हाँ मुझे 1 मिनट दो। 1 मिनट। मैं ना वो कर रही हूँ जरा जूम को। अ, मैं सब लोगों को ले लूँ एक बार सेशन में। इतनी। द थिंग इज। अंबिका और नियोग। अंबालिका से अच्छा, किया था ना। अंबिका। ठीक हाँ, है, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। वही वाला वेद व्यास जी ने किया था। एक अंबिका और एक अंबालिका मिनट शुरू में तभी हो गया। विदुर वगैरह आए हाँ, थे। अभी डिस्कस कर लेते हैं, गैलरी व्यू कर लूँ एक बार, सब लोग दिख समझ जाए। गए। हम्म। अ, मैं अपने आप को उससे हटा दूं। जो है ना, ये बहुत स्लो चल रहा है, स्पॉटलाइट हटा दी। अब सब लोग देख रहे हो ना स्क्रीन पे अपने आप को? हम्म पहले भी दिख रहे थे। पहले भी दिख रहे, गैलरी व्यू पहले नहीं। भी दिख रहे थे। हाँ, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं आता बेसिकली। मेरी रिकॉर्डिंग जो होती है ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इतना लैग आ रहा है। रिमूव स्पॉटलाइट। हाँ। अच्छा। अब मैं एक स्क्रीनशॉट भी लूंगी। सब लोग पांचों छह को आ जाना इसमें। ओके। चलो एक स्क्रीनशॉट लेते हैं पहले तो। आ जाओ। सबसे पास आओ, जितने पास, जितने बड़ा मेरा मुंह दिख रहा है उतने बड़े सब दिखो। इतने दिखता नहीं, नहीं तो फिर। स्क्रीन पे देखो, कैमरे पे देखो। 1 2 3 4 5 एंड स्माइल। हो गया। लैग आ रहा है। अच्छा। तो किसने कहा क्वेश्चन था नियोग क्या है? अब क्लियर हो गया। हाँ, मैंने किया था उपमा। हाँ। तो नियोग यही प्रथा है कि एक और कोई गर्भाधान के लिए। क्योंकि जब कुल खत्म होता दिखता है कि जब अपनी ही पत्नी या अपनी बहू से के गर्भ से हमें बच्चा कराना है। तो हमारे यहाँ प्रथा थी कि जो पिता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फादर नहीं होता। 8 तरीके के पिता बताए गए हैं।
और उसमें अलग अलग कैटेगरीज दी गई है, जैसे विवाह 8 तरीकों के बताए गए हैं ना, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो नियोग की प्रथा से आप ओनली फॉर वन वन टाइम और ट्वाइस, जब तक कि गर्भ नहीं ठहर जाता, नॉट फॉर फन, नॉट फॉर प्लेजर, एक पर्टिकुलर विद्या से, पूरी प्रक्रिया से, यज्ञ हवन होम करके, पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल और अलग अलग हर्ब्स लगा के हम्म गर्भाधान कराया जाता था कि कंसेप्शन हो जाए और वंश आगे बढ़े। जैसे पांडव हैं, हम्म पांडवों में से कोई भी पांडु के पुत्र नहीं है टेक्निकली। महाराज पांडु के कोई भी पुत्र नहीं है, धर्म के हैं और वायु के हैं और उसके हैं, है ना, ऐसे है ना, अश्विनी कुमारों के हैं। तो ये भी तो इसी तरीके से अलग अलग विधान थे। जैसे आजकल हम सरोगेसी कह सकते हैं, हाँ, जिसको हम आजकल ऐसे आईवीएफ में है नई नई टेक्निक्स। आईवीएफ कह सकते हैं, सरोगेसी, हाँ। है ना, ऐसे करके। हम्म तो ठीक है, तो आज अब हम मंत्र कर लेते हैं, सेशन खत्म करते हैं। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शान्ति ओम। अच्छा, किसी को अधिक मास के बारे में सेशन चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। दे सकते हैं। चाहिए, क्योंकि मैंने अधिक मास के ऊपर बहुत स्टडी करी है। तो अधिक मास के ऊपर अगर परसों करना है तो जो जुड़ सकेगा जुड़ लो, फ्राइडे मैं को। जुड़ किस टाइम? आपने पहले भी किया था ना एक बार? मैंने पहले भी किया था, उसके बाद भी हो रहा है। अधिक मास इज ब्यूटीफुल। और जो अधिक मास कर सकेगा, एक ऐसा महीना है, एक ऐसा मास प्रभु ने दिया है हमें कि जहाँ सेल लगी हुई है और जो जितना लूट सके वो लूट ले। ये वाला है। ये 3 वर्षों में एक बार आता है, क्यों आता है, इसका क्या कारण है, क्यों इसका नाम अधिक मास है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे, जो लोग जुड़ेंगे वो लोग कर लेंगे, है ना, सत्संग हो जाता है। ठीक है, चल। ठीक। फ्राइडे फ्राइडे 4 to 5। फ्राइडे को 45, अभी मैं सोच रही हूँ, अगर चेंज हो गया तो फिर बता दूंगी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करें, ठीक है। आपने ठीक। एस्ट्रोनॉमिकली बताया था ना वो? अधिक मास मैंने एस्ट्रोनॉमिकली भी बताया था, आशमा। और बेसिकली लूनर साइकिल और सोलर साइकिल का वो है। हाँ, तो हाँ। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंथ। तो जो टेक्निकली क्या करना चाहिए हमारे ग्रुप को, जैसे पहले से ही पता हो, तो एक कोई जना ग्रुप में डालता है अधिक मास शुरू होने वाला है, तो हम सब, हम्म। ये 3 वर्षों में एक बार आता है और हम सबको करना ही चाहिए, जितना हम फॉलो कर सके, जो कर सके, यज्ञ दान तप स्वाध्याय। इसीलिए मैं चाह रही थी कि इस महीने में हम अगर 2 बार 3 बार में मिलके अपना यात्रा को बढ़ा सके, हमें करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं। हम फ्राइडे का, मैं प्रयत्न करूंगी फ्राइडे को ही कर, ठीक है। ठीक है। ओके। हरि ओके। ओम। ओके। बाय बाय बाय। हरि ओम। मेरा ये ना अटक रहा है, आप लोग एग्जिट कर लो, मैं अपने आप बंद कर दूंगी।